तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन कैसे होता है। परिवहन किस चीज़ का, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें। एक तो भोजन कहाँ बनेगा, पत्तियों में। लेकिन भोजन की आवश्यकता पत्तियों में ही है क्या? शरीर के सभी अंगों में है। और क्यों आवश्यकता है? वृद्धि करने के लिए। तो हमें पता है पत्तियों में भोजन बनता है, इसे शरीर के सभी अंगों में जाना है। तो सभी अंगों में जाने के लिए क्या करना है? उसके बाद पानी, जल का स्थानांतरण। जल कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से। तो मिट्टी में क्या है? जड़ें। जड़ें जल को ले जाएंगी शरीर के सभी अंगों में। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर तो पौधा है छोटा, ठीक है, अगर तो छोटा पौधा है इतना, तो क्या होगा, यहाँ से जल या दूसरे पदार्थ पत्तियों से आसानी से विसरण द्वारा स्थानांतरित हो सकते हैं। लेकिन जब पौधा बहुत बड़ा है, जैसे देवदार है, तो उसमें क्या समझेंगे आप? अब जल का स्थानांतरण यहाँ से होना है, ऊपर तक जाना है, तो अकेला विसरण काफ़ी नहीं है। जैसे हमने अपने बात की थी कि अगर ऑक्सीजन को फेफड़ों से हमारे अंगूठे तक के कोशिकाओं तक जाना है तो फिर लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वो रक्त के द्वारा ले जाया जाता है, हीमोग्लोबिन द्वारा। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, एक और ख़ास बात कि पौधों में अधिकतर भाग जो है, अधिकतर कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें मृत कोशिकाएं हैं तो ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए इसमें आप थोड़ा सा स्लो सिस्टम भी ले सकते हैं। अब पौधों में इन चीज़ों का स्थानांतरण, सबसे पहले हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का स्थानांतरण। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, पहले तो गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण द्वारा। ठीक है, तो रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अंदर आती है, प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधों के अंदर जो कि बन रही है श्वसन के दौरान, वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग हो जाती है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब जानते हैं कि सबसे पहले तो जल का स्थानांतरण कैसे होता है। तो जल के स्थानांतरण के लिए इसमें कुछ उत्तक हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम उत्तक। तो ये ध्यान रखना है आपने। पौधे, अच्छा, अब जाइलम जो है पौधे के सभी भागों में पानी पहुंचाएगा। ये पाइप्स हैं, इसमें क्या है? पाइप्स, ऐसे पाइप्स बनी हुई हैं। ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे फूल ले सकते हैं, छोटा पौधा, उसको रंगीन पानी में डालिए तो उसमें आपको दिखेगा, उसके तने में आप देखेंगे कि ये ऐसे पाइप्स की तरह बनेंगे। वो रंगीन पानी जाएगा ऊपर को, ऐसे पाइप्स बनेंगे उसमें। इसका मतलब पानी जो है वो किसी पाइप्स के द्वारा ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में वहन के लिए रक्त होता है और रक्त को पंप करने के लिए हृदय होता है। तो इसमें ऐसा पंप करने के लिए क्या है? जल मिट्टी में है, मिट्टी में जल के साथ खनिज भी अंदर जाएंगे। तो देखिए कैसे जाएंगे, यहाँ समझना है अब आपने। जाइलम्स हैं, पाइप्स हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे वहिकाएं हैं बहुत सारी। यहाँ पर क्या होगा, जो जड़ के अंदर कोशिकाएं हैं, सबसे पहले वो मिट्टी में से आयन लेंगी। तो मिट्टी में से आयन अवशोषित कर लेगी। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ, ये कोशिकाएं हैं जड़ों की। ठीक है, इनमें भी जल है, बाहर मिट्टी में भी जल है। तो सबसे पहले तो आयन को अवशोषित किया जाएगा, आयंस। तो इससे क्या है, अब सांद्रता, जल की सांद्रता जमीन में बढ़ जाएगी। तो अब क्या है, विसरण प्रक्रिया द्वारा कोई भी पदार्थ जो है, विलेय पदार्थ जो है, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आसानी से जा सकता है विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो क्या होगा, जल विसरण द्वारा अंदर जाएगा। तो यहाँ पर पानी की मात्रा अब जड़ों की कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। तो जब जड़ों की कोशिकाओं में ये मात्रा बढ़ जाएगी जल की, तो ये एक धक्का देगा पानी को, जिससे जल स्तंभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल स्तंभ। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये धक्का दे रहा है पानी को, तो पानी ऊपर की तरफ को जाएगा। इस तरह लगातार पानी अवशोषित होता रहेगा और वो आगे आगे उसको धक्का देता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बड़े पौधे हैं उसमें अकेला ये जो जल को धक्का देने वाली प्रक्रिया है विसरण द्वारा, ये काफ़ी नहीं है ऊपर तक पानी ले जाने के लिए। इसके लिए कुछ और भी इनको करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर समझते हैं। जो पौधे के ऊपरी भाग में पत्तियाँ होती हैं, उसमें होते हैं रंध्र। तो रंध्र से क्या होता है कि ये पानी वाष्पीकृत होता रहता है। तो जब वाष्पीकृत होगा ये पानी, ये वाष्पन हो रहा है पानी का। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन जिसको हमने कहा है, ट्रांसपिरेशन। तो इस बाष्पोत्सर्जन की वजह से एक खिंचाव पड़ेगा। इसमें आपकी बुक में लिखा है कि एक चूषण की तरह का एक प्रक्रम बन जाएगा। जैसे हम जूस पी रहे हैं, वैसे यहाँ पे ये वाष्पन प्रक्रिया से क्या होगा, एक चूषण जो है वो इसमें प्रभावित होगा, जिससे क्या होगा
कि जल ऊपर की ओर को खींचता आएगा। इसके अलावा देखिए 2 चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो जब जल अवशोषित हो रहा है तो एक धक्का मिल रहा है उसको, ठीक है, अवशोषण की वजह से, और दूसरा वाष्पीकरण की वजह से एक खिंचाव पड़ रहा है। तो ये 2 प्रकार के बल यहाँ पर बताए हैं जो पानी को जड़ों से ऊपरी भाग तक ले जाते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे बल हैं जो इन पौधे की कोशिकाओं के अंदर मदद करते हैं जल को ऊपर ले जाने में, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ यही है, एक वाष्पन की वजह से और एक जड़ों में जल के अवशोषण की वजह से। तो इसकी वजह से एक जल स्तंभ बना है जो ऊपर की ओर जल को ले जाएगा, और बहुत ऊंचाई वाले पौधों में भी ये वहां पर जल को पहुंचा देगा। छोटे पौधों में आसानी से विसरण द्वारा ये प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन बड़े पौधों में ये दोनों प्रकार के और इसके अलावा भी कई प्रकार के जो इसमें बल लगते हैं जिससे पानी ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तो थी जल के स्थानांतरण की बात। अब हमने कहा कि भोजन पत्तियों में बनता है, तो भोजन को भी लेके जाना है कहाँ, जहाँ पर इसने स्टोर होना है। पहले तो एक तो वहाँ पर ले जाना है, जैसे फ्रूट होता है वहाँ पे कुछ जड़ों में भी फूड स्टोर होता है, जैसे मूली गाजर वगैरह हैं तो उनके जड़ों में स्टोर होता है, कई बार तने में स्टोर होता है। तो जहाँ पे भोजन स्टोर होता है वो भाग पौधे का फूल जाता है। बड़े पौधे, बड़े प्लांट्स आपने ट्रीज देखे हैं, उनके फल में भोजन इकट्ठा होता है, और बाकी लगातार इसको जरूरत भी होती है भोजन की, जिससे इसकी वृद्धि, कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है। ठीक है, भोजन को ले जाने के लिए इसमें स्पेशल उत्तक हैं जिनको हमने बोला है फ्लोएम उत्तक, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जल को ले जाने के लिए जो यहाँ पर उत्तक थे, उसका नाम हमने शायद अभी बात नहीं की उसकी, तो ये जो पाइप्स थी इनको हमने जाइलम बोला है। ठीक है, तो ये जाइलम उत्तक है, लिखा भी था शायद कहीं, हाँ हाँ, ये जो लिखा है जाइलम, तो जाइलम उत्तक थे जो एक पाइप्स की तरह काम कर रहे हैं और जड़ों से पानी को ऊपर ले जा रहे हैं, जिसमें अवशोषण की वजह से एक धक्का मिल रहा है पानी को जिससे जल स्तंभ बन रहा है, और वाष्पन की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से खिंचाव बन रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से जो खिंचाव है और जड़ों द्वारा अवशोषण की वजह से जो धक्का मिल रहा है इसको, उससे पानी ऊपर तक पहुंचता है। तो इस जल के अवशोषण में मैंने बताया सबसे पहले कोशिकाएं क्या करेंगी, आयन को एब्जॉर्ब करेंगी, जिससे जल की मात्रा आप देखें कोशिकाओं में कम हो जाएगी और बाहर बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ से जल अवशोषित होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, जिसे विसरण कहते हैं, और इस प्रकार एक जल स्तंभ का निर्माण करेगा और वो जाइलम द्वारा ऊपर तक ले जाया जाएगा। अब जो भोजन पत्तियों में बना वो उन भागों तक जाएगा जहां उसकी आवश्यकता है, और स्टोर होने के लिए तने में या जड़ में या फलों में ये जा सकता है। तो उसको ले जाने के लिए उत्तक हैं जिनको हमने नाम दिया है फ्लोएम उत्तक। ये भी याद रखना है, अधिकतर कोशिकाएं मृत कोशिकाएं हैं पौधे के अंदर, इसलिए इनको ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ती है। तो प्रोसेस स्लो भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, क्योंकि इनको ऊर्जा कम भी चल पड़ती है। तो इतना काफ़ी है, बाकी प्रश्नोत्तर आप करें आज के दिन, कोई समस्या हो तो आप पूछ लें। तो इतना काफ़ी है, कल हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में यही पूछा जाता है, भोजन के वहन के लिए फ्लोएम है, और जड़ों से जल के वहन के लिए जाइलम उत्तक होते हैं। इनको आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक के बारे में, दोनों के क्या क्या घटक हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं आपको बताई हैं। उसके बाद ये आपने याद रखना है कि जल किस प्रकार जाता है ऊंचे पौधों में, और जो प्रश्न आपको दिए हैं बुक में वो ही आते हैं, कोई ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता। इसको आप अच्छे से समझ लें, और कुछ समझ ना आए तो फिर मुझे बता सकते हैं।